हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में संचार के प्रकार, विशेषताएं, ये सब पढ़े, उनके अंग पढ़े, संचार में आने वाली बाधाएं और सुझाव, ये सब हमने कल पढ़े। आज हम नया टॉपिक लेंगे, जवाबदेहिता या फिर उत्तरदायित्व। किसके प्रति कौन उत्तरदायित्व है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो प्रशासन, लोग प्रशासन पढ़ रहे हैं, तो प्रशासन का किसके प्रति उत्तरदायित्व है और सरकार का किसके प्रति उत्तरदायित्व है, वो हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय। आधुनिक युग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का युग है। लोकतंत्र में राज्य का ढांचा ही लोकतांत्रिक होना पर्याप्त नहीं है, अपितु प्रशासन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रशासन जहां एक और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेह होता है, वहीं दूसरी ओर उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण होते हैं। लोक सेवा का व्यावसायिक स्तर, आचरण संहिता, प्रशासनिक दर्शन, अभिवृत्ति एवं विचारधारा वे साधन हैं जिनके द्वारा लोक प्रशासन की जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलता है। यानी सिर्फ लोकतंत्र का राज्य ही ढांचा नहीं हो, कैसा होना चाहिए, बल्कि प्रशासन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। यानी लोकतंत्र, जनता का शासन, सरकार को जनता चुनती है और जनता द्वारा चुने हुए, तो सरकार का दायित्व है जनता की सारी मांगों को पूरा करना, उनके हित के लिए कार्य करना, लोक कल्याण के कार्य करना, उनके विकास में बाधा को हटाना और विकास के लिए कार्य करना। ऐसा ही कह रहे हैं कि प्रशासन भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाती है और क्रियान्वयन कौन करता है? प्रशासन। प्रशासन उस कार्य को करवाती है। तो कहने को ये कह रहे हैं कि जवाबदेहिता है, सरकार जनता के प्रति है, लेकिन प्रशासन सरकार के प्रति है, क्योंकि नियुक्ति सरकार करती है, उनको नियुक्तियां देती है, किसको? प्रशासन को। तो वो उनके प्रति उत्तरदायित्व है। तो ये कह रहे हैं कि जनता के प्रति लोकतंत्र, ये प्रशासन भी लोकतंत्र होना चाहिए, ताकि वो जनता के प्रति प्रशासन भी लोकतंत्र के वो उत्तरदायित्व हो, प्रशासन भी, तो कार्य और भी अच्छे से होगा। अब है उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता की अवधारणा। सरकार में उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता का अर्थ है सरकारी अधिकारियों को निहित विवेकाधिकार तथा प्राधिकार की राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों द्वारा बाह्य समीक्षा करना है। यानी ये सरकार द्वारा दिए गए नीतियों का निर्माण कौन करता है? सरकार। और उनको लागू करता है कार्यपालिका, और न्यायपालिका उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। तो व्यवस्थापिका नीतियां बनाती है। तो ये सब कार्य होने के बाद किसको सौंपती है? प्रशासन को देती है। तो प्रशासन उनको कार्य को आगे बढ़ाती है और उनके लिए कार्य करती है। ये निर्विवाद है कि प्रत्येक सरकारी विभाग अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होता है और सरकारी कर्मचारी उससे भी अधिक जवाबदेह होता है, जो वो वास्तव में उसे सौंपी गई मुख्य शक्ति का प्रयोग करता है। यानी सरकारी कर्मचारी और भी जवाबदेह, क्योंकि वो लोगों के प्रति भी जवाबदेह है और सरकार के प्रति भी, और वो सरकार के प्रति भी प्रशासन जवाबदेही है। इसलिए उनका कार्य और भी बढ़ जाता है और उनकी उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। अब है जवाबदेही किसके लिए। अवधारणा हमने पढ़ी, जवाबदेही किसके लिए, कौन किसके लिए जवाबदेही है या किसके लिए उत्तरदायी है। तो पहला इसमें बताया है राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक हित में नीतियों का निर्माण करना, न कि किसी समूह या व्यक्ति के हितों के लिए नीतियां बनाना। यानी राष्ट्रीय का फर्ज है कि सार्वजनिक नीतियां का निर्माण करना, सरकार का फर्ज है कि नीतियों का निर्माण करना, लेकिन प्रतिकूल किसी समूह, किसी वर्ग के लिए नहीं या किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सार्वजनिक सबके लिए, गरीब अमीर स्त्री पुरुष किसी का भी वर्ग हो, सबके हित के लिए कार्य करना, सबके हित के लिए नीतियां बनाना। तो ये जवाबदेह किसके लिए? सरकार जनता के प्रति जवाबदेह। दूसरा बताया है परियोजना कार्यक्रमों, स्कीमों
सुविधाओं तथा सेवाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरा करना। यानी जो सरकार नीतियाँ वगैरह बनाए, उनकी योजना बनाना, कार्यक्रम बनाना, स्कीमें बनाना, लोगों को सुविधाएं देना, सेवाओं को पूरा करना, ये लक्ष्य बनाना कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के कार्य हो सके। ये जवाबदेही किसके है? सरकार के। और किसको देंगे? वो सौंपेंगे किसको? प्रशासन को देंगे। लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि वो समय अवधि के अनुसार कार्य होना चाहिए। समय निकलने के बाद वो कार्य होगा तो फिर बाद में मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब नई नई स्कीम लोगों के लिए रखे, नई नई सेवाओं के नए नए लक्ष्य रखे और योजना बनाए, नए नए कार्यक्रम बनाए। इस तरीके से वो अपने उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। तीसरा है कार्य निष्पादन के मानक निर्धारित करना तथा उसका कड़ाई से पालन करवाना। मानक यानी नियम। तो कार्य निष्पादन यानी कार्य करने के कड़े नियम बनाने चाहिए, कड़ाई के पालन करें। कड़ाई से यानी सख्त नियम बनाए जाए, तभी वो कार्य करेंगे। कौन? प्रशासन। तो सरकार को भी कड़े नियम बनाना चाहिए कि प्रशासन अच्छे से कार्य करे। नियम के बगैर कार्य अच्छा नहीं होगा। और लोग भी उन सुविधा के लिए नियम बनाना चाहिए। किसको सुविधा क्या क्या मिलनी चाहिए? गरीबों को मिलनी चाहिए। किसको किसके लिए हित के लिए कार्य होने चाहिए। कोई दूसरा तो कोई उसमें फायदा नहीं उठा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रख के कार्य करना चाहिए। चौथा है विवेकाधिकार शक्तियों का कम से कम प्रयोग करना तथा जहां इसका प्रयोग करना अति आवश्यक हो वहां इन शक्तियों को निष्पक्ष, न्योचित तथा पारदर्शी रूप में प्रयोग लाना चाहिए। यानी शक्तियों का प्रयोग विवेक के अनुसार नहीं होना चाहिए, भावना भी होनी चाहिए, लोगों को थोड़ी दया भी होनी चाहिए। तो और निष्पक्ष ढंग से शक्ति जो यूज करे वो सबके लिए बराबर। ऐसा नहीं कि अमीरों के लिए तो शक्ति है ही नहीं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, गरीबों के लिए दबाव। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय सबको एक जैसा मिलना चाहिए, निष्पक्ष होके कार्य करना चाहिए। शक्ति सब पर लागू होनी चाहिए, तब जाके वो उत्तरदायित्व अच्छे निभा सकते हैं। पांचवा है लास्ट, एक ऐसी खुली शासन व्यवस्था बनाना जहां प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार हो कि निर्णय कैसे लिया जाए, यह जानने के लिए वह किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके। यानी खुली व्यवस्था रखनी चाहिए। खुली नागरिकों के लिए ऐसे अधिकार होने चाहिए कि निर्णय वो ले लिए जाए, निर्णय ले लेके क्या हो रहा है, और सरकारी दस्तावेज की जांच करें। व्यक्ति अपने जो उनके अधिकार है या नहीं, उनके कल्याण के कार्य हुए नहीं हुए, कितना बजट आया, तो उनके जांच करें कि हमारे कार्य हमारे लिए इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क बनना था लेकिन क्यों नहीं बना, बजट तो आगे से आया है। तो इस बात का जो उनके दस्तावेज है उनकी जांच करने के अधिकार लोगों को भी होना चाहिए, आम जनता को भी होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों पता ही आपको सूचना का अधिकार रखा है अभी, जो उत्तरदायित्व सरकार उनके प्रति है और प्रशासन भी है। अब है जवाबदेही किसके प्रति या उत्तरदायित्व किसके प्रति। इसमें हम पढ़ेंगे किसके प्रति कौन जवाबदेही है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही। कौन? प्रशासन। प्रशासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके प्रति प्रशासन जवाबदेही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनता ने उनको चुना है। लोकतंत्र में जनता का शासन, तो जनता के हित के लिए कार्य करने का अधिकार किसको है? सरकार। और सरकार किसको सौंपती है? प्रशासन को। क्यों सौंपती है? क्योंकि उनको कार्य करने के लिए ही उनकी नियुक्ति की जाती है। क्योंकि सरकार के पास इतना समय नहीं रहता, वो 5 साल के लिए लोगों को प्रभावित, उनके वोटों के खातिर इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए ये कार्य नियुक्त उनको लोक प्रशासन में नियुक्तियाँ दी जाती है, उनको ये कार्य सौंपे जाते हैं। नीतियों का निर्माण तो खुद करते हैं लेकिन कार्य उनको दिया जाता है। जवाबदेही किसके प्रति या उत्तरदायित्व किसके प्रति में दूसरा पॉइंट, लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही। जो लेखांकन परीक्षा होता है, जो लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही। जो बजट बनाता है, लेखांकन
जो बजट बनाता है वो भी जवाबदेह किसके प्रति? सरकार के प्रति, क्योंकि वो ही सारा बजट बनाता है। तो कैसे बजट बनाना है, कैसे किस हिसाब से बनाते वो उनके उत्तरदायित्व होता है। तीसरा है सतर्कता के प्रति जवाबदेह। सतर्क रहे कि कार्य बिगड़ा तो नहीं, कार्य सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ, यानी सतर्कता के प्रति जवाबदेह। सतर्क रहना, सिर्फ काम सौंपने के बाद सरकार कैसे काम सौंप दिया किसको? प्रशासन को, और वो सतर्क नहीं, वापस बार बार संभाले नहीं, तो फिर बाद में उसके प्रति सही उत्तरदायित्व नहीं निभा पाएंगे। चौथा है ग्राहकों के प्रति जवाबदेही। ग्राहकों के प्रति जवाबदेही कौन? ग्राहकों के प्रति जवाबदेही ये है कि जब कोई भी दुकानदार, आप हम उत्तरदायित्व किसके प्रति वापस हम है ना थोड़ा सा लोगों के प्रतिनिधि चुने, और इसके लिए ये हमने अलग अलग ये उत्तरदायित्व किसके प्रति, ये शॉर्टकट में देखा है हमने। तो बारीकी से वापस हम ये तो भी आगे चलते हैं ग्राहकों के प्रति, यानी दुकानदार ग्राहकों के प्रति सतर्क रहे या जवाबदेही है, क्योंकि वो नकली माल तो नहीं दे रहा। न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही, कौन न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होगा? न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। ईश्वर के प्रति, मीडिया के प्रति, इस तरीके से अलग अलग ये बातें आएगी। तो शुरुआत हम करते हैं उत्तरदायित्व के प्रति, किसके प्रति? लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के प्रति। इसमें सरकारी कर्मचारी के सभी कार्यों पर संसद में चर्चा की जाती है। चुने हुए प्रतिनिधि संसद में प्रश्न पूछ रहे हैं तथा उसका ये प्रयास होता है कि मंत्रियों की कमियां बताकर उन्हें शर्मिंदा किया जाए। इस प्रकार से किए जाने वाले नियंत्रण निम्नलिखित उपाय द्वारा भी अधिक कारगर बनाए जा सकते हैं। जैसे कि संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न सही सूचना पर आधारित होना चाहिए, यानी मंत्री द्वारा संसद में चर्चा करते, क्योंकि वो जीत के आए हैं, कहाँ से? उसके राज्य से जीत के आए, तो लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने चुना। तो वो जवाब कहाँ? सरकार को वहाँ संसद में वो प्रश्न पूछकर, वो संसद को प्रश्न पूछकर जवाब मांगेगी, यानी उत्तरदायित्व, आपका उत्तरदायित्व था, जवाब दीजिए आपने कैसे किया। तो संसद से पूछे जाने वाले प्रश्न सही सूचना पर आधारित होने चाहिए। दूसरा है मंत्रियों तथा नौकरशाहों दोनों के लिए संसदीय समिति के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य होना चाहिए, यानी मंत्रियों और नौकरशाही दोनों के संसदीय समितियों के सम्मुख होना अनिवार्य है। यानी मंत्री जो निर्णय वगैरह नीतियां बनाई है, तो नौकरशाही यानी सरकारी कर्मचारियों को ये बात कहे कि हमें इतना बजट मिला और ये कार्य करवाया, तो ये भी उत्तरदायित्व मंत्री के प्रति उत्तरदायित्व, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, वो प्रशासन है, वो उनके प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। समितियों द्वारा हित समूहों, गैर सरकारी विशेषज्ञों, मीडिया के जुड़े टीकाकारों के विचार भी उस समय सुन सकते हैं या सुने जाने चाहिए, उससे समस्या की वास्तविक जानकारी मिल सके। यानी समितियों द्वारा हित समूह जो अपने हित के लिए सरकार पर दबाव डाले, दबाव समूह या हित समूह, जैसे कि किसान यूनियन, व्यापारी यूनियन, ये ऐसे जो सरकार जो वोटों में कहना का मतलब राजनीतिक भाग तो नहीं लेते, लेकिन सरकार पर दबाव डालकर अपने अधिकार या अपने मांगे पूरे करवाते हैं। तो गैर विशेषज्ञ, मीडिया से जुड़े ये सारे व्यक्ति जवाबदेह किसके प्रति? सरकार प्रति जवाब मांगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये उन्हें समस्या की वास्तविक जानकारी मिल सकती है। ये समस्या होते ही ये मीडिया सामने आएगी बात कि ये क्यों नहीं किया, तो ये वास्तविक स्थिति उनके सामने आ सकती है। इसके अलावा विचार विमर्श मुद्दों से जुड़े होने वाले या विचार विमर्श मुद्दों से जुड़े हुए होने चाहिए। समितियों को महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यवाही करनी चाहिए तथा
विभिन्न मंत्रालय के संबंधित मंत्रियों तथा नौकरशाहों को बुलाना चाहिए जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है। यानी इसमें विचार विमर्श जो समितियां बनाई गई है उसके द्वारा कार्य करवाना चाहिए और विभिन्न जो मंत्रालय है उन मंत्रियों के नौकरशाही को बुलाना चाहिए। यानी जो मंत्री है उनको, जो कर्मचारी उनके नीचे कार्य कर रहे हैं, जो नीतियां सौंपी गई है वो उनको बुलाकर उनसे निर्णय लेके क्या प्रक्रिया, कहाँ तक कार्य हुआ है और कितना बाकी है, तो जवाब दे, उसका आपका उत्तरदायी जवाब दीजिए हमें ये कब तक करेंगे। तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के प्रति जवाबदेही कौन है? नौकरशाही और प्रशासन। इसके साथ ही चुने गए प्रतिनिधियों का दिन प्रतिनिधि के कार्य में हस्तक्षेप समाप्त किया जाना चाहिए और उन्हें कर्मचारियों की तैनाती, स्थानांतरण, पदोन्नति, सतर्कता मामलों आदि के संबंध में पत्र आदि स्वयं नहीं लिखने चाहिए। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए पद उन्नति, स्थानांतरण, सतर्कता ऐसे उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए ताकि वो अच्छे से कार्य करे, प्रोत्साहित भी दे, दबाव भी दे। ऐसे कार्य नहीं करते तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा और अच्छा कार्य किया तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ऐसे सतर्क, तभी वो सतर्क रहकर अपने उत्तरदायित्व अच्छे से निभा पाएंगे। कौन? लोगों द्वारा प्रतिनिधियों के प्रति। तो कौन निभाएगा? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति कौन निभाता है? जवाबदेही या उत्तरदेही? प्रशासन और नौकरशाही। तो इस प्रकार से बच्चों लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के प्रति जवाबदेही कौन होगा? प्रशासन। जो क्योंकि सरकार को चुना है लोगों ने और लोगों के हित के कार्य करने का अधिकार किसको है? सरकार को। तो सरकार का इतना टाइम नहीं होता तो सरकार ने सारे हमने नीतियां बनाकर किसको सौंपते हैं? प्रशासन को देते हैं और प्रशासन वो कार्य करती है। दूसरा पॉइंट है लेखा परीक्षा के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा एक अति प्रभावशाली माध्यम है। बहुधा लेखा परीक्षा ने ही बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है तथा शासन व्यवस्था के अन्य अंगों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। निम्नलिखित उपाय द्वारा अधिक कारगर बनाया जा सकता है। लेखा परीक्षा संगठन को पुनः लक्ष्य विमुखी होना चाहिए ताकि वह कार्यक्रमों, कार्यवाहियों और उद्देश्यों को और अधिक ध्यान में रखकर कार्य करे तथा ये भी देखे कि क्या उन उद्देश्यों की तत्परता से प्राप्त किया गया है और इस ओर अनावश्यक ध्यान न दिया जाए कि किस नियम अथवा किस प्रकार की व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है। यानी लेखा परीक्षा द्वारा संगठन बनाकर इनके ऐसा कार्य करना चाहिए, उन पर निगरानी, लेखा परीक्षा किस पर निगरानी रखे? प्रशासन पर निगरानी रखकर, सारा ध्यान रखकर उनसे कार्य करवाना चाहिए और उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो तत्पर रहे, क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा ही बजट बनाया जा सकता है। दूसरा है लेखा परीक्षा के दौरान सुव्यवस्थित त्रुटियों, विवेकाधिकार के अनुचित प्रयोग के क्षेत्रों, स्वेच्छाचारी शक्तियों के खुल्लम खुल्ला प्रयोग आदि पर सतत नजर रखी जाए तथा सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें तत्काल ध्यान में लाया जाए। यानी लेखा परीक्षा द्वारा जो त्रुटियां हैं, विवेक अधिकार है, अनुचित प्रयोग न करें, उसमें स्वेच्छाचारी शक्तियों का खुल्लम-खुल्ला प्रयोग आदि का सतत नजर रखे। यानी अपने खुद की इच्छा से प्रशासन कार्य करे उस पर भी नजर रखे, क्योंकि वो खुल्लम-खुल्ला कार्य दिया उनको तो मन चाहे वो कार्य करने लगेंगे तथा सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें तत्काल ध्यान में लाया जाए। जब तक सरकार की रिपोर्ट नहीं आती कि लोग खुश हुए या नहीं हुए, कितना कार्य किया, तब तक इसको सही नहीं माना जाएगा और तब तक उस पर निगरानी रखी जाए। लेखा परीक्षक में तीसरा है व्यक्तिगत स्तर की बड़ी भूलों के मामलों में लेखा परीक्षा को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चूक करता अधिकारी अनिवार्य तौर से
लोक लेखा समिति के सम्मुख पेश हो, यानी व्यक्तिगत स्तर पर भूलों को मामलों को लेखा परीक्षक समिति, पूरी समिति बनाएंगी, उस पर ध्यान रखें और अनिवार्य तौर पे उनके सामने पेश हो कि मैंने ये कार्य किया है और सही कार्य किया है। इस तरीके से बच्चों ये कह सकते हैं कि ये कार्य हमारा होना चाहिए और ये कार्य हुआ है, तो ये लेखा परीक्षक के सामने ये अपना उत्तरदायित्व निभाए। लास्ट है इसमें लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही में सरकारी विभागों को लेखा परीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी बारीकी से ध्यान देना चाहिए। यानी सरकारी विभाग को लेखा परीक्षक द्वारा, यानी ऐसा नहीं कि सरकार ने लेखा परीक्षक को बजट बना दे दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखा परीक्षक को भी उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार उन पर नजर रखनी चाहिए, क्या वाकई में वो कार्य सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से बच्चों लेखा परीक्षक के प्रति उत्तरदायित्व कौन है? प्रशासन, क्योंकि प्रशासन लेखा परीक्षक, जब सरकार नीतियां देता है लेखा परीक्षक बजट वगैरह बना के देता है प्रशासन को, और प्रशासन किसके प्रति? सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होता है और लोगों के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो सरकार ये नहीं कि ढील दे, लेखा परीक्षक अब अपना काम करेगा, उस पर भी निगरानी रखनी चाहिए। तो कल बच्चों तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, सतर्कता के प्रति जवाबदेही।